नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टोरेंट पावर कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था 4 अगस्त का, वहाँ पर जो स्टॉक के अंदर में एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिला था। उसका कारण दोस्तों ये था, आज यानी 5 अगस्त को इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो इसके रिजल्ट के ऊपर दोस्तों बहुत ही बेसब्री से जो इंतज़ार रहने वाला है। स्पेशली इसके अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इसका इंतज़ार होने वाला है शेयर का। स्पेशली जिन्होंने बाइंग साइड में पोजीशन कर रखी है अपनी, चाहे वो कॉल में हो या पुट में, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों इसका आज का रिजल्ट कैसा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम देखें ज़रा इसका मार्केट कैप कितना है, 65,000 करोड़ का, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, वो है 10। तो यानी कि दोस्तों, इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख के चलिए, क्योंकि आने वाले अगर आप 3 से 5 साल तक इसको होल्ड करके चल लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल कर आपको ये दे सकता है। और इसके अलावा इसके हम प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो इसका पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था मार्च में, वहाँ पर कंपनी को बहुत ही शानदार प्रॉफिट होता हुआ हमें देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, आज कितना प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या फिर घटता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ ही देर के बाद पता चल जाएगा दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आएगा। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 51% के आसपास बनी हुई है। और वहीं अगर हम इसकी डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 6 जून को और 12 फरवरी को इसी साल जो है इंटीरिम और फाइनल डिविडेंड की जो है अनाउंसमेंट करी गई थी इनकी तरफ से। और डिविडेंड हिस्ट्री अगर 2019 से हम देखें तो लगातार ये डिविडेंड देने का काम करिए, साल में 2-2 बार ये डिविडेंड देती ही रहती है कंपनी। तो डिविडेंड के लिहाज से बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए रखने लायक स्टॉक है ये, इसको आप जरूर कंसीडर करके चलें एक बार। अब जरा इसके चार्ट पर हम चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको बता दूं, जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट इसमें बना हुआ है वो है 3500 का। इसमें 3500 का टारगेट है दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म का, जो आपको एटलीस्ट 3 साल का नज़रिया अगर आपका है तो आपको अगले 3 साल के आसपास तक जो है ये 3500 के दर्शन करा के चल सकता है। या हो सकता है 3 साल से पहले पहले ही ये 3500 के टारगेट आपको निकाल कर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे अगर 1 साल तक का अगर किसी का व्यू है 1 साल से कम का, तो इसके क्या टारगेट हो सकते हैं स्टार्टिंग में दोस्तों। स्टार्टिंग में हमारे टारगेट है 2000 से लेकर 2500 तक के हमारे टारगेट हैं अगले 1 साल के लिए। इनमें से इस हिसाब से दोस्तों, इन टारगेट को आप ध्यान में रखकर जो है, अगर आपका 1 साल तक इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का मन है तो 2000 से लेकर 2500 के टारगेट के ध्यान में रखकर आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और करंट लेवल पर अगर आपने पोजीशन बनाई है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट साल भर तक, तो 2000 2500 के टारगेट को ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। और किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी है करंट लेवल पर, जैसे कि इसकी कल की क्लोजिंग थी 1310, इसी लेवल के आसपास किसी ने पोजीशन अपनी क्रिएट करी है और रिजल्ट इसका अगर अच्छा हमें आज देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो 1370 या फिर 1478 इस रेंज के आसपास जो है आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो। और आप अपने टारगेट अगर बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए 1370 के टारगेट के ऊपर अगर आप अपना टारगेट रखना चाहते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करते चलेंगे, यानी स्टॉप लॉस को धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ताकि आपका जो अगर ऊपर से अगर सेलिंग एकदम से आ जाती है तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है इस शेयर से, वो आपको लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टॉप लॉस को जरूर लगा लीजिएगा अगर ये अपने इस लेवल के आसपास आ जाता है 1370 के आसपास। और दोस्तों, मैं आपको और आगे बता दूं, जो हमारा 1370 का लेवल है, ये एक्चुअली में पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और ये काफ़ी अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट बना हुआ था। लेकिन इसका जो है अभी रिसेंटली ही आप स्क्रीन जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 22 जुलाई को ही ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था और गिरता गिरता जो हमारा सपोर्ट लेवल था 1233 का, वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो है सपोर्ट लेने का काम कर रहा है। अब वहीं दोस्तों, अगर इसका रिजल्ट अगर आज हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है तो डेफिनेटली 1233 के आसपास जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इन स्टॉप लॉस को जो है ट्रिगर करेंगे सेलर्स, और फिर धीरे धीरे हो सकता है 1122 के लेवल के आसपास ये जाने की कोशिश करेगा। तो 1122 और 1233 की जो हमारी रेंज है दोस्तों, इस रेंज में जब भी ये इसी महीने अगले महीने तक अगर स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर हाँ, तो हम इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर खरीदारी करके चलेंगे, या तो हम अपने टारगेट 2000 2500 या फिर 3000 प्लस के हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर हम जितना लंबा स्टॉक के अंदर बने रहेंगे दोस्तों, उतना ही हमें आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा टाइम के लिए आप मन बनाकर इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये हमारी डिमांड जोन है। और जो हमारा बीच का ग्रीन लेवल है दोस्तों, जो सपोर्ट लेवल है जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, अभी ये भी देखना होगा, अब जो पहले सपोर्ट था क्या अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छा भी आ गया, कहीं ये हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देने का काम करे, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 3 सेशन में अगर देखिए 22 तारीख को, उसके बाद 24
और 30 जुलाई, इन 3 सेशन में जो है इस लेवल ने जो हमें रेजिस्टेंस देने का काम करा है। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा दोस्तों रिजल्ट कैसा आ रहा है, और ये जो लेवल है क्या रेजिस्टेंस का काम देगा या फिर जो है इसका ब्रेकआउट हमें आज ही देखने को मिल जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो दोस्तों तो ये अपने सप्लाई जोन के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि है 1478 से लेकर 1637। ये सप्लाई जोन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन कह लीजिए या फिर मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। इन लेवल के पास जब भी स्टॉक जाएगा तो यहाँ से भी हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी, और सेलर इसको सेल करते हुए नीचे एक बार अपने सपोर्ट के पास लाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इन लेवल्स को दोस्तों आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी इस स्टॉक के अंदर, जब भी रिजल्ट आएगा इसका कुछ ही देर के बाद, तो अपनी स्ट्रैटेजी में दोस्तों इन लेवल्स को जरूर एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। ये आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, आपको काफ़ी फ़ायदे देंगे ये लेवल्स। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए इनको आप ज़रूर कंसीडर करके चलेगा। जो 1370 का लेवल है दोस्तों, चाहे तो आप इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव भी करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे किसी काम का खास नहीं बचा हुआ है। क्योंकि रिज़ल्ट अगर अच्छा आ गया तो इस लेवल के पार ही हमें जाता हुआ देखने को एक बार डेफिनेटली मिल सकता है। तो डिपेंड करता है दोस्तों आज इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। और जैसे कि मैंने बताया हमें ख़रीदारी कब करनी है, जिन्होंने अभी तक ख़रीदारी नहीं करी है अपनी डिमांड जोन के पास ख़रीदारी करेंगे, और जिन्होंने ख़रीदारी कर रखी है करंट लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए 2000, 2500 या 3000 प्लस के लिए वो रुके रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वाले कहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इस लेवल पर 1370 के लेवल या इसके प्लस इस लेवल पर जब भी स्टॉक चला जाता है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं सेफली। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।